तो अ, जहाँ पर आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको इक्वालिटी डेफ़िनेटली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कारण उसका ये है कि इक्वालिटी को डेमोक्रेसी का पिलर माना जाता है। अगर हम थोड़ा-सा पीछे भी देखें, थोड़ा-सा प्राचीन समय में चले जाएँ, तो वहाँ पर हमें एक ट्रेडिशन देखने को मिलता था, ट्रेडिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा जिसको हम बोलते हैं। तो दास प्रथा में आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ जो उस वक़्त के जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते थे या किंग्स वगैरह होते थे, वो क्या करते थे कि अपने पास एक स्लेव रखते थे। तो वो स्लेव से सारे ओड काम करवाते थे। और उस वक़्त अगर हम बात करें इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी को उस वक़्त ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। मगर 18th सेंचुरी से जैसे हमने देखा अमेरिकन इंडिपेंडेंस देखी हमने, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। तो उससे ये शुरुआत हुई इक्वालिटी की, यानी कि लोगों ने इक्वालिटी की डिमांड करनी शुरू की। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हमें 1776 में देखने को मिला। और उसके बाद हमें फ्रेंच का रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, फ्रांस की क्रांति। और उसमें एक स्लोगन बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। वो ये था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी आपको पता है, स्वतंत्रता, आज़ादी, इक्वालिटी जो हमारा टॉपिक है, समानता, और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा। तो इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो 1789 में जिसने जोर पकड़ा था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया उस दौरान। तो प्राइमरली उस वक़्त यही था कि इक्वालिटी की बात करनी लोगों ने शुरू कर दी कि हमें चाहिए इक्वालिटी। अब हम मतलब ऐसी सोसाइटी में नहीं जी सकते जहाँ पर 2 लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है। तो 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है, 20th सेंचुरी जब स्टार्ट होती है, तो ये तो ऐसी सेंचुरी थी जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्रेसी के जो प्रिंसिपल्स थे, लोकतंत्र के सिद्धांत को अपने देश में अप्लाई करना शुरू कर दिया, स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट ये निकला कि लोगों ने इक्वालिटी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। देशों की सरकारों ने समानता लोगों के सामने रखनी शुरू कर दी। हर एक देश में जैसे भी कोई देश आज़ाद होता है, तो उसमें सबसे पहले ही इक्वालिटी की बात की जाती है कि ऑल मेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ की बात की जाती है कि जो लोगों को अवसर दिए जाएँगे, वो एक समान होंगे। तो इसीलिए प्रेज़ेंट टाइम में जो समानता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाती है। तो इसके मीनिंग में आप देखोगे कि जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उनके इसके ऊपर डिफरेंट व्यूज़ हैं। अगर हम कॉमन टर्मिनोलॉजी की बात करें, जो आम हमारी शब्दावली होती है, तो उसमें हम इक्वालिटी को कैसे देखते हैं? जैसे आप सभी ने बोला कि इक्वल इनकम होनी चाहिए, एक जैसे मतलब पेमेंट होनी चाहिए, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ है उसको एक समान बांटा जाना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट विद एवरी इंडिविजुअल, हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार समाज में होना चाहिए। मगर होता क्या है कि इसको हम प्रेजेंट टाइम में एकदम करेक्ट डेफिनेशन इक्वालिटी की नहीं बोल सकते। कारण उसका ये है कि ऑल मेन आर नॉट इक्वल, सारे लोग एक जैसे भी नहीं होते। कुछ लोग आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ लेस इंटेलिजेंट होंगे, कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग देखने को मिलेंगे और कुछ होंगे लेज़ी, और कुछ काम से जी चुराने वाले लोग भी होंगे। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आप बोलो कि एक ईमानदार और बेईमान को इक्वली ट्रीट करो, तो वो तो गलत हो जाएगा ना अपने आप में, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वेल्थ जो है, उसका भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता एक जैसा। तो जब हम बात करते हैं इक्वालिटी, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है टू गिव इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ टू ऑल लिविंग इन द स्टेट। जो सरकार की तरफ से आपको आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं, वो सभी लोगों को
एक समान दिए जाने चाहिए। फिर चाहे आपको देखो शिक्षा के आपको सभी को मौके दिए गए हैं। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएट हो जाओ या आप आगे मास्टर डिग्री करो या पीएचडी करो। इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। फिर आपके पास ऑप्शन होती है, आप किसी अ, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। आप चाहे कोई लेक्चरर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप क्लर्क क्लर्क बन सकते हो या आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। तो आपको जो ऑप्शंस प्रोवाइड करवाई गई थी वो इक्वल थी। आगे जाके आप कौन सी ऑप्शन को ऑप्ट करते हो, उसी के अकॉर्डिंगली आपके साथ ट्रीटमेंट होता है। जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव था, वो ये था कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाए। यानी कि जो डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर बन सकता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर बन सकता है, जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है। मतलब सरकार की तरफ से आपके जो इक्वालिटी के राइट्स है उसके ऊपर किसी भी तरह का मतलब रिजेक्शन सरकार की तरफ से नहीं हमें देखने को मिलेगा। टू डिक्रीज वाइड डिस्पैरिटी, तो समाज में जो असमानता है उसको सरकार ने करना है डिक्रीज। ऐसी इक्वालिटी की डेफिनेशन है बीइंग फाउंड इन सोसाइटी, जो कि समाज में हमें देखने को मिलती है। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स। तो कई बार क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि कुछ सोसाइटी में कुछ कम्युनिटी के लोगों को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि पुराने टाइम में, तो वहां पे जो किंग होता था या किंग के नियरर एंड डियरर होते थे, उनको स्पेशल राइट्स दिए जाते थे। मगर आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो जो आपकी मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करना सबसे पहले ये भी जरूरी हो जाता है। एंड देन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी योग्यता है, जितनी काबिलियत है, उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं सरकार की तरफ से। तो ये था मीनिंग समानता का मतलब। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।